की जानिब बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ी है क्योंकि श्रीनगर में सेंट्रल कश्मीर में डीडीसी चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के खिलाफ नाराजगी का इजहार मकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से किया जा रहा है और हमारे ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक जो कि कल पेश की जाएगी, कल दोनों मेंबरान की छुट्टी तय मानी जा रही है। बड़ी खबर श्रीनगर से इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक नो कॉन्फिडेंस मोशन कल पेश किया जाएगा और दोनों मेंबरान की छुट्टी तय मानी जा रही है, यानी डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। बेशतर लोग जो कि नाराज नजर आ रहे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, इस तरह की इतलात हम तक पहुंची हैं। श्रीनगर चलते हैं, फैसल रियाज हमारे साथ हैं, सुबह से इस खबर पर मुसलसल नजर बनाए हुए हैं। फैसल, पहले तो ये बताइएगा कि क्या मामलात पेश आए कि बात नो कॉन्फिडेंस मोशन तक पहुंच गई श्रीनगर में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो काउंसिल इस वक्त बना हुआ है उसमें जो सरबराही कर रहे हैं काउंसिल की, वो डीडीसी जो चेयरपर्सन है वो अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता है, जिनका नाम मलिक आफ्ताब है, और उसके साथ साथ जो वाइस चेयरमैन है काउंसिल के, वो भी अपनी पार्टी के साथ ही वाबस्तगी रखते हैं, जिनका नाम बिलाल भट्ट है। और जो बाकी 5 मेंबर्स हैं अपनी पार्टी के, वो इन दो के साथ इत्तेफाक नहीं करते और उनका सपोर्ट भी कई और पार्टियों के जो बीडीसी मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। हालांकि ये चिमागो या जो पहले इस तरीके की बातें हो रही थी कि श्रीनगर में जो काउंसिल है वो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन कानून न होने की वजह से या रूल्स न होने की वजह से ये जो तहरीक थी ये आगे नहीं बढ़ पाती। और जिसके बाद कुछ दिन पहले जैसे रूल्स फ्रेम किए गए, तो उसके बाद पहला अटेम्प्ट है कि पहली बार देखा जा रहा है कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो डीडीसी चेयरपर्सन के खिलाफ लाई जा रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल है। करीबन 9 मेंबर्स के दस्तखत इस वक्त मोशन पे हुए हैं और कल 2 बजे के करीब डीसी श्रीनगर के पास रखी जाएगी और उसके बाद जो है जो चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब है या उसके साथ वाइस चेयरपर्सन बिलाल भट्ट है, उनको जो है हटाया जाएगा। उसके बाद नए नाम जो है नामजद किए जाएंगे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ये जो 5 मेंबर्स है या 7 मेंबर्स है अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं और 5 जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि रेबल बने हुए हैं, जो कि मुखालफत कर रहे हैं चेयरमैन मलिक आफ्ताब की या वाइस चेयरमैन बिलाल भट्ट की, उनको एतमाद में लाने की जो कोशिश अपनी पार्टी की तरफ से जो भरपूर की गई थी, चाहे वो पार्टी प्रेसिडेंट की हो या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक न लाई जाए, आपस में ही मिल बैठ के हम इस मसले को सुलझाएंगे। लेकिन जो 5 मेंबर्स अपनी पार्टी के हैं उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक नहीं किया। उनका मानना था अगर अदम एतमाद की तहरीक हमें लाने नहीं दी गई तो हम इसके बाद इस्तीफा देंगे पार्टी से और हम अपने तरीके से जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो है ये सिर्फ काउंसिल तक महदूद है या पार्टी पर भी इसके असरात होंगे विद इन द ग्रुप? देखिए, फिलहाल तो ऐसे आसार नहीं दिख रहे कि पार्टी पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अगर अपनी पार्टी के इस वक्त 2 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से है। देखिए, इस वक्त जो मेंबर्स की नाराजगी है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, उनका मानना है कि वो उन एस्पिरेशंस पे नहीं उतर सके जो कि लोगों की उम्मीदें थी। अब बताया जा रहा है कि जो अपनी पार्टी का ही कैंडिडेट है कैसर गनाई, वो अब चेयरमैन बन सकता है, यानी अपनी पार्टी से जो निकाले भी जाएंगे उनको जो है कुर्सी से उतारा भी जाएगा और उसके बाद अपनी पार्टी से ही 2 लोग चेयरमैन की कुर्सी या वाइस चेयरमैन की कुर्सी ले सकते हैं। उसके साथ जो बाकी पार्टियां है, खास जिसमें बीजेपी भी है या बाकी है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई इस पे राय नहीं दी गई, लेकिन जो सोर्सेस से खबरें मिल रही कि जो मीटिंगें हुई थी 11 मेंबर्स की, उसमें बीजेपी के भी थे और अपनी पार्टी के भी थे और भी 1-2 पार्टियां, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनके भी मेंबर इस मीटिंग में थे। यानी 14 मेंबर्स में से 11 मेंबर ऐसे जो कि इस मोशन के हक में है और करीबन अभी तक उस मोशन पे जो है 9 मेंबर्स ने दस्तखत किए हैं। ये जो नंबर गेम है वो बताता है कि दोनों मेंबरान की, डीडीसी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन की छुट्टी तय है, लेकिन अदम एतमाद की बुनियादी वजह क्या समझ में आती है? शहर के अंदर तरक्याती मंसूबे या कुछ और विद इन द पार्टी कुछ गड़बड़ चल रही थी जिसका नतीजा हमने काउंसिल के ऊपर भी अब जो मनफी असरात है वो नजर आने लगे?
देखिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये पहले ही कुछ गोया हो रही थी कि ये जो चेयरमैन है ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है एस्पिरेशंस को लेकर। तो उस वक्त रूल्स नहीं थे तो ये तहरीक आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब जैसे रूल्स बने तो उसके बाद एक राह हमवार हो गई इन मेंबर्स के लिए। और उनका मानना है कि जो कमिटीज बननी चाहिए थी वो कमिटीज नहीं बनी, जो मीटिंगें होनी चाहिए थी इन 3 सालों में वो मीटिंगें नहीं हुई, और जो एक रोल रहना चाहिए था चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का या काउंसिल का जो रोल होना चाहिए था वो इन 3 सालों में नहीं बना। तो यही वजह है कि मेंबर चाहते हैं कि हमें आगे जाके अपने इलेक्शन के लिए राह हमार करने, हमें एक और इलेक्शन लड़ना है, लोगों के पास जाना, हम क्या लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो पूरा मोटिव जो इसका निकल कर सामने यही आ रहा है कि जो चेयरमैन है या वाइस चेयरपर्सन है ये कहीं ना कहीं उन एस्पेक्ट्स को लेकर नाकाम हो गए जो चाहते थे बाकी मेंबर्स इनको नामजद करने के बाद जो चाहते थे ये करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। बता रहे थे कि कल इस वक्त जब आपको खबर हम देंगे तो तकरीबन पत्ता साफ हो चुका होगा, लेकिन पार्टी से यानी अपनी पार्टी ही काबिज रहेगी काउंसिल पर। सरबराह वापस उन्हीं का बनेगा, नाइब चेयरमैन भी उन्हीं का बनेगा। फैसल इसकी तस्दीक कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ेंगे।